आज हम प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं उनका अध्ययन करेंगे। हिंद महासागर के दो भागों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस ओर है। ये अरब सागर में है, तो भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं उनमें लूनी नदी है, दूसरी साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तापी नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी और पेरियार नदी हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला में जो नागा पर्वत श्रेणी है, नाग पर्वत श्रेणी है, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। लूनी नदी 511 किलोमीटर लंबी है और अपने उद्गम स्थल से लेकर के गुजरात के कच्छ का जो ये रण है, ये वाला क्षेत्र कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अर्थात यह समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाती है, पहले ही यह उसमें विलीन हो जाती है, उस कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब राजस्थान के जिस क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल होता है वहाँ पर इसका जल मीठा है, लेकिन बाद में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण से खारेपन में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस नदी को मरुस्थली नदी या लवणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है लवणती, इसका प्राचीन नाम है। राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है, तो राजस्थान से आने वाली यह लूनी नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लवणती नदी के नाम से इसे पुकारा जाता है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है यह, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कहने का मतलब भारत के मानचित्र में खंबात की खाड़ी ये वाला हिस्सा है, ये नीचे को, ये गुजरात के पास है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तीसरी जब सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, तो इसका अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, 3 राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ऊपर वाली जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, बीच से नर्मदा नदी बहती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का मतलब होता है ये ऊंचा भाग है, और गर्त से होते हुए समुद्र में प्रवेश करना, इसे ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी को कहीं कहीं पर रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा की जो जुड़वा नदी है ताप्ती कहते हैं। और नर्मदा नदी द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। इस स्थान पर नर्मदा नदी का जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। 20 मई 2021 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में धुआंधार जलप्रपात को सम्मिलित कर लिया है। ये नर्मदा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह ताप्ती नदी सतपुड़ा और जो अजंता पहाड़ियाँ हैं उन दोनों के मध्य से बहती है। अंतर क्या था? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा बह रही थी, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य से जो है ताप्ती नदी बहती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत जो गुजरात का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, और सूरत एक शहर भी है, वो तापी नदी के किनारे स्थित है। अगली मांडवी नदी है, जिसे महादायी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत के भीमगाड़ झरने से यह निकलती है। और उसके बाद शरावती नदी, शरावती नदी कर्नाटक से होते हुए निकलती है। जोग जलप्रपात इस शरावती नदी पर बनता है, जिसकी ऊंचाई 253 किलोमीटर है। और ये ध्यान इसमें तो नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी कर्नाटक में बराही नदी द्वारा कर्नाटक में बनाया जाता है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी द्वारा, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
बराही नदी द्वारा कर्नाटक में बनाया जाता है। उसके बाद अगला आता है पेरियार नदी, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, जिसे केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु है। ये अरब सागर में बहने वाली नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इस राशि की इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो उनमें लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी, मांडवी, शरावती और पेरियार, ये महत्वपूर्ण नदियां जो है अपने उद्गम स्थल से निकल करके अरब सागर में गिरती हैं।